हवेली। पट्टू की हवेली। पटवा पटवा। पटवा एक्चुअली एक सब टाइटल है। फोटो खींचने के 200 रुपए। सोने और चांदी के धागों में मोतियों के परोने का काम जो किया जाता है उसे पट्टू या पटवाई कहा जाता है। सोने और चांदी के धागों में मोती परो कितना का पैसा नहीं कमाया होगा कि इतनी बेहतरीन हवेली बन सके। जब सिल्क रूट अपने चंद पे था तो जो सिल्क रूट के बिजनेसमैन थे जो गुमान चंद बाफना जिन्होंने ये हवेली बनाई, क्योंकि बताया जाता है कि हिंदुस्तान में 360 दुकानें थी। हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के सब साथ में आ जाते थे। फ्रेंचाइजी है 360 दुकानों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस होता था उसमें मुख्यतः ओपियम गुमान चंद बाफना साहब ने कि उनके 5 बेटे थे तो 5 बेटों के लिए एक हवेली बनाई। एक हवेली को बनते हुए 12 साल लगे, 5 हवेली को बनते हुए 60 साल लगे। बड़े से गेट से जहाँ से हम एंटर हुए वहाँ से लगा था लास्ट वाला तक एक हवेली है, एक ही है हवेली। हाँ, बट 5 भागों में बांटी हुई है। बड़े से एंट्रेंस से वो जॉइंट देख रहे ना, वो 1 नंबर की हवेली है। दूसरे नंबर की हवेली हमारे सामने है। तीसरे नंबर की हवेली जो छोटा सा गेट है। चौथे नंबर की जो कलर किया होता है और 5वें नंबर की उससे आगे है। ओके। 2 मंजिला बिल्कुल, जहाँ पर अफीम और सिल्वर स्टोरेज करते थे। सेफ्टी पर्पस। अभी टूरिस्ट के लिए पहले नंबर की और तीसरे नंबर की हवेली खुली हुई है। पहले नंबर की हवेली जीवनलाल जी कोठारी 1965 में कहा जाता है कि उसको 65,000 में खरीदी। 65 में या 65 लैक्स में, हाँ, जीवनलाल जी कोठारी। अभी उनके बेटे हैं राज कोठारी साहब, जिन्होंने वेल डेकोर करके एक साफ सुथरा 12 से 15 रूम जो है उसमें किचन पॉट्स कैसे होते थे, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स कैसे होते थे, ज्वेलरी कैसे होती थी, ड्रेसेस कैसे होते थे, बहुत सी जंतर मंतर के कुछ आइटम्स है, वेल डेकोर करके एक साफ सुथरा म्यूजियम बनाया है जिसके टॉप से किले का व्यू भी बहुत बेहतरीन दिखता है। दूसरे और 5वें नंबर की हवेली जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में है। तीसरे नंबर की हवेली में नीचे पैचवर्क की शॉप है, ऊपर 2-4 रूम है जिसको वैसे एज इट इज छोड़ रखा है, कुछ भी रिनोवेट नहीं किया गया। और चौथे नंबर की हवेली में बताया जाता है कि पटवा साहब गुमान चंद बाफना साहब की 7th जनरेशन आज भी उस हवेली में रहती है। आज भी रहे। यस सर। नक्काशी जितनी भी देख रहे हैं, कहा जाता है कि आप पेपर में भी ऐसी नक्काशी उकेड़ नहीं सकते हैं। वैसे 200 साल पहले 18th सेंचुरी में हवेली बननी शुरू हुई थी और 1860 में जाके कंप्लीट हुई थी। एक हवेली को बनते हुए 12 साल लगे, तो 5 साल में 5 हवेली को बनते हुए 60 साल लगे। तो ऐसी पेपर पे भी नहीं उकेड़ सकते जो 200 साल पहले पत्थर पर नक्काशी की गई है। अंदर की तरफ में एक ऐसा साफ सुथरा म्यूजियम बना हुआ है जो आप अगर आप देखना चाहते हैं तो हम वो देख सकते हैं, जिसमें 30 से 30 मिनट लगते हैं। थोड़ा जल्दी भी करेंगे तो भी लग जाएगा। भैया हम अनपढ़ हैं। हाँ, हम भी। पटवा, जैसा मैंने बताया कि सोने और चांदी के धागों में मोतियों को परोने का काम है, उसको पटवा कहा जाता है। की मीन्स प्राइवेट। हवेली 2 शब्दों से मिलकर बना है, हवा प्लस आलय। हवा का निवास, आलय घर को बोलते हैं, हवा का निवास स्थान उसको हवेली कहा जाता है। हवा का वेंटिलेशन जहाँ हो उसको हवेली कहा जाता है। एक घर जिसके अंदर घुसते ही एक ओपन कोठियार हो जहाँ पर सनलाइट स्ट्रिक्टली पहुंचे और हवा का वेंटिलेशन हो, उसे हवेली कहा जाता है। भूतिया महल को हवेली नहीं कहते। हमने सुना होगा कि भूतिया महल जहाँ पर आंटी अंकल आके छम छम की आवाज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक सनलाइट स्ट्रिक्टली पहुंचे। क्वेश्चन आता है कि बारिश हो तो सर हम बारिश के बारे में सोचें या हवा के बारे में सोचें? जहाँ साल में 1-2 बार बारिश हो वहाँ पर ये अच्छा है कि उसके बारे में ना सोच के हम सोचें। जैसा बच्चियों की लाइफ स्टाइल आज भी थोड़ी सी टफ है, नहीं तो उनको पहले ही से शुरुआत से ही छोटी बच्चियों को बुनाई का काम सिखा देते हैं, जो कार्विंग का कपड़ों में किया जाता है। और जो पुराने ड्रेसेस हैं लेडीज के जो देख रहे हैं ना, तो 2-4 साल 5 साल यूज करने के बाद में ड्रेसेस वेस्ट हो जाते हैं, लेकिन कहीं ऐसा होता है वो साफ रह जाता है। तो उनको कटिंग करके गाँव से ही लोग इकट्ठा करते हैं, काफी लोग यहाँ से काफी ऐसी शॉप्स है, वो यहाँ पर केवल पैच किया जाता है। ये मुस्लिम लेडीज के ड्रेसेस है, मुस्लिम मोस्टली ऐसे पहनते हैं, ये वाली और लास्ट कॉर्नर वाली जो देख रहे हैं, तो उनको पैच किया जाता है। ये तो आप इसको देखेंगे ज्वाइन करके वॉल हैंगिंग में टेबल साइड हो जाता है और किसी रानी की, राजा की, अपने फैमिली मेंबर्स की, बच्चों की फोटो लगा दे, चोरी से उधर हो जाए। कॉन्सेप्ट खतरनाक है। ये क्या पुरानी हवेली जैसे 3 नंबर की हवेली में देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे ऐसे घरों के बने हुए खिड़कियाँ, ऐसा लगेगा जैसे यार इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा।
अगर एक चोर आपके घर के हवेली के अंदर घुस जाता है, बहुत सी खिड़कियां दरवाजे दिखते हैं तो सारे खुलेगा, कंफ्यूज हो गया। दरवाजा खुलेगा उसको तो ये एग्जैक्ट तो पता नहीं होता है कहाँ है। वो खुलेगा तो क्या होगा, आवाज करेगा ही करेगा, 1 करेगा 10 करेगा। अगर हम कहीं किसी भी गहरी नींद में सो रहे हैं तो आधा घंटा हम उठेंगे और वो टाइम ज्यादा स्पेंड करेगा। चोर तो आया चोरी करके भागा, लेकिन दरवाजा खोलता ही रहेगा कि यार इसमें नहीं है सारा, इसमें तो किसमें आवाज करेगा तो घर में सोने वाला बंदा उठ जाएगा। और सीढ़ियां देखोगे हमेशा 3 ऊपर होती है। ये जो है घुटना बेंड होगा ना, ये आवाज करेगी। छोटी सी होगी तो हमको आराम से लगेंगे, लेकिन जैसे भी नी बेंड होगा ये आवाज करेगी। तो 2 रीजन था, एक तो कोई चाहे वो घर पे अंदर घुस रहा है तो आवाज करेगा, बैलेंस नहीं थी उस समय, और दूसरा है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के सामने बैठ रहे हैं साथ में तो आप कंफर्ट हो जाओगे, नो कर लोगे। राज कोठारी साहब जिन्होंने ये हवेली बहुत मेंटेन करके हवेली बनाई है। पहले शायद 5 रुपये टिकट थी, अब 100 रुपये टिकट हो गई। 300 साल से वेल मेंटेन ये सब कुछ हो रहा है। वो पुराने कॉइन्स हैं, કિલો શેર બાજાર આ વજન છે ને બધા ના પૈસા આ પૈસા છે આ વજન યા છે હે છે આ વજન છે वहां तक अगर आप नहीं जाते हो ओल्ड फॉसिल पार्क की तरफ, टाइम हो तो आप ब्रेक करके देख सकते हैं। अदरवाइज ये देखिए सर, ये उस समय की लकड़ी, ये लकड़ी है, देखने में लकड़ी लग रही है लेकिन ये पूरा पत्थर में कन्वर्ट हो गया है। इसको वुड फॉसिल कहते हैं। और ये सी सेल्स जीवाश्म, हाँ जो आप बता रहे हैं, ये पत्थर जो देखे ये सारी हो गया। ये जीवाश्म ही है, लेकिन लकड़ी जो है इसकी 4 लेयर चलती है सर। मैंने भी पढ़ा कहीं नहीं है, सुना है आपसे, किसी से सुना है। इसकी पहली लेयर आएगी ना, ये इस मिट्टी की, इस पत्थर की, तो ये फॉसिल्स में निकलेगी। जैसे ये और ज्यादा नीचे दब जाएगा तो उसमें जो केमिकल मिक्स होंगी तो हो सकता है वो कोयला बन जाए। बड़ी मछली है ना, अरे ये रहा ना, ये मछली भी है। राशियों के हिसाब से भी 40 हो जाते हैं। अपना है लिया ये पुराने अरे उंगली आई गई। सर एडिटिंग करो पर से, बाकी हवानी एक्टिंग वो कर दे। तो कैसी लगी आपको कचौड़ी? बढ़िया, एकदम लाजवाब। काफ़ी बढ़िया कचौड़ी है।